बच्चों पिछले वीडियो में हमने देखा मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, मोल टू मोल रिलेशन। मतलब मास देके मास पूछे तो मास टू मास रिलेशन बोलते हैं, मोल देके मोल पूछे तो मोल टू मोल, वॉल्यूम देके वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम टू वॉल्यूम। पर अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है एक देगा मास पूछ लेगा वॉल्यूम, देगा मोल पूछ लेगा मास, इस टाइप का। मतलब मास टू मास जो दे के एक देगा और एक पूछेगा, तो बस उन्हीं के बीच का रिलेशन बोलते हैं। जैसे अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा पूछ लेता हूं, हमको निकालना है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, ठीक है, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब क्या पूछा, मास देके वॉल्यूम पूछा, तो मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का वेट दिया है और अमोनिया का वॉल्यूम, तो आपको क्या दिख रहा है बैलेंस इक्वेशन में? बैलेंस इक्वेशन में नाइट्रोजन का वेट कितना दिख रहा है? 28 ग्राम। इससे अमोनिया बैलेंस इक्वेशन में कितना? अब अमोनिया का वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम देखो आप, मास नहीं चाहिए आपको। तो आपको ये बोल सकते हैं ना 28 ग्राम नाइट्रोजन से इतना ग्राम अमोनिया बन रहा है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन से इतना लीटर अमोनिया बन रहा है। मतलब तो एक ये सब एक दूसरे के, चाहे इसको 2 मोल अमोनिया बोलो या 2 Na बोलो। Na मतलब आपको बता चुका हूँ, एवोगैड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23। तो ये चाहे 2 मोल अमोनिया बोलूं या 2 Na बोलूं या इतना ग्राम अमोनिया बोलूं या इतना लीटर अमोनिया बोलूं, सबका मतलब इतना ही है ना। तो 28 ग्राम से आप चाहे 2 मोल अमोनिया बन रहा है बोलो या 2 Na अमोनिया बन रहा है बोलो या 34 ग्राम अमोनिया बन रहा है या 2 × 22.4, सबका मतलब एक ही। पर हम सबको नहीं लिखेंगे, हम उसी को लिखेंगे जो अपने को चाहिए। मास दिया है और वॉल्यूम पूछा है, किसका मास? नाइट्रोजन का मास। किसका वॉल्यूम निकालना है? अमोनिया का वॉल्यूम। तो जिसका जो दिया है और जो पूछा वो लिख दिए। तो नाइट्रोजन का मास और अमोनिया का वॉल्यूम। बैलेंस इक्वेशन में क्या दिख रहा है कि नाइट्रोजन का मास कितना चाहिए? 28। बैलेंस इक्वेशन में अमोनिया कितना बनता है बाय वॉल्यूम? 2 × 22.4 लीटर, ठीक है ना। अब आपको बोल रहा है 56 ग्राम से कितना, तो देखने से इसी समझ में आ रहा है कि ये डबल हो तो ऑब्वियसली ये भी डबल हो जाएगा। पर अब उसको क्या सॉल्व करके बैठते हैं हम, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा 28 1 और 2 हो जाएगा 4 × 22.4। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसको मास टू वॉल्यूम रिलेशन बोल देते हैं। वैसे मोल देके मोल टू वॉल्यूम, मास टू वॉल्यूम, वॉल्यूम टू मास, जो भी इस टाइप के कई हो सकते हैं, ठीक है। अब ये तो मैं आपको नॉर्मल सॉल्व करने का तरीका बताया। अब मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं और वहां से हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाना चालू कर रहे हैं। मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट का, स्टोइकियोमेट्री का सिंपल लॉजिक आपको बता दी। यही लॉजिक होता है बस, और कुछ नहीं है। अब आपको यहां पर क्या होगा कि मैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, इसके बैलेंस इक्वेशन में कितने मोल दिख रहे हैं, तो उसको फिर मैं मास के टर्म्स में भी लिख दिया, उसको वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख दिया। ऐसे आपको किसी भी क्वेश्चन में सब नहीं लिखना है, मैं यहाँ पर सब लिख दिया था आपको समझाने के लिए। आपको क्या करना है, जिसका जो दिया, जैसे मान लीजिए मेरे को नाइट्रोजन, एक क्वेश्चन है ना। अब मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा है, जस्ट जो अपन बनाए, या कोई दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए कि 56 ग्राम नाइट्रोजन के से कितना अमोनिया बनेगा, ठीक है, ये पूछा। तो मेरे को क्या पूछा, नाइट्रोजन का वेट दिया है, तो मैं यहाँ नाइट्रोजन का वेट लिखूंगा कि कितना, बैलेंस इक्वेशन में नाइट्रोजन का कितना वेट दिख रहा है। क्या दिख रहा है बैलेंस इक्वेशन में? 1 मोल N2। नाइट्रोजन का वेट कितना होता है? 14। तो N2 का वेट कितना होगा? 28 ग्राम, ठीक। अमोनिया का क्या बात कर रहे हैं? अमोनिया के किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, क्या वॉल्यूम के बारे में। तो आप यहाँ जो भी लिखा है इसको वॉल्यूम के टर्म्स में, बोलने के लिए तो 2 मोल लिखा है, लेकिन 2 मोल का वॉल्यूम के टर्म्स में लिखे। बात समझ में आ रही है? मैं नाइट्रोजन का क्या लिखा? मास, क्योंकि क्वेश्चन में नाइट्रोजन का मास दिया है। और अमोनिया का क्या लिखा? वॉल्यूम। क्यों लिखा वॉल्यूम? क्योंकि अमोनिया का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो बैलेंस इक्वेशन में जो दिख रहा है उसके हिसाब से जिसका जो पूछा है या दिया है उसको आप उस टर्म्स में लिखिए। आप ये नाइट्रोजन है, इसको 1 मोल नाइट्रोजन भी लिख सकते हो, 22.4 लीटर नाइट्रोजन भी लिख सकते हो, 28 ग्राम नाइट्रोजन भी लिख सकते हो। पर आप 28 ग्राम क्यों लिखे? क्योंकि क्वेश्चन में नाइट्रोजन का मास दिया। वैसे इसको भी मोल, मास, वॉल्यूम सबके टर्म्स में लिख सकते हैं, पर इसको वॉल्यूम क्यों लिखे? क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है। अब इसको स्कूल के टर्म्स में अपन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? स्कूल में जैसे इसको पूछेंगे तो अपन लिखेंगे सिंस 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 2 × 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया, ठीक है। Therefore 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस
बस इतना ही तो करना है आपको, 1 2, तो 4 × 22.4 लीटर, बस इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से करना रहता है। तो वैसे अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब एक छोटी सी बात आपको बता दें, यहाँ क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड हम लोग पहले मोल कॉन्सेप्ट के 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, उसकी पिक मैं आपको भेज चुका था। उसके बाद 26 से क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चंस मैं आपको अभी नहीं भेज रहा हूँ। ये एक्चुअल में एक टॉपिक है नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, इन सब के क्वेश्चंस है ना। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, इन सब के क्वेश्चंस है इनके बीच में। अभी ये टॉपिक्स हम लोग पढ़े नहीं है। ठीक है, तो जब तक हम मोल को नहीं पढ़ सकते, मोल को जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, तब तक ये पढ़ना बेकार है। ठीक है, इसलिए मैं अभी इसको बताया नहीं, इसलिए आपको क्वेश्चंस इसको नहीं दे रहा। ठीक है, तो 40 के बाद 42 तक है, सॉरी 42 के बाद जो क्वेश्चंस है, मतलब 43 से फिर मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के। क्या है, कुछ सिलेबस में चेंज आया है, इसलिए सीक्वेंस चेंज हो गया है। ठीक है, इसलिए वो क्वेश्चन नंबर आपको अलग मिलेगा, तो मैं आपको भेजूंगा, उसमें क्वेश्चन नंबर यही लिखे रहेंगे, क्योंकि 26 से लेकर 42 तक के क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड हैं। ठीक है, वो भी एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा दिया है, हम इसको कॉम्पिटिटिव लेवल तक पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, स्कूल लेवल में बहुत थोड़े से हैं। ठीक है, और हमको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनाना है, अच्छे से क्लियर होना चाहिए टॉपिक। ठीक है, तो चलिए अभी हम मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग पढ़ रहे हैं। ये ध्यान रखेंगे कि 26 से 42 तक इन टॉपिक्स के क्वेश्चन है, जो आप इसी चैप्टर में आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोग आते हैं। उसमें क्या बोल दिया है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। अब आपको समझ गया, वही रिएक्शन है जो अभी हम लोग लिखे थे। ठीक, अब देखिए, नाइट्रोजन का मोल पूछा है और अमोनिया का भी मोल, मोल टू मोल। तो आप पहले मोल लिख लीजिए। क्या दिख रहा है बैलेंस इक्वेशन में, ये 1 मोल लेते हैं तो ये 2 मोल बनता है। इसमें सबको लिखने की जरूरत नहीं, जिसका दिया है और जिसका पूछा है उसी का रिलेशन लिखे, क्योंकि दोनों का मोल दिया इसलिए दोनों को मोल के टर्म्स में लिखा। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बोल रहा है आर नीडेड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो बैलेंस इक्वेशन में जो दिख रहा है वो पहले स्टेटमेंट लिखे, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया is produced from 1 mole of nitrogen। ठीक है, therefore 2 मोल्स अमोनिया कितने से बनता है, 1 मोल से बनता है, तो 8.2 मोल्स कितने बनेगा, 1/2 और 8.2, तो 4.1 मोल नाइट्रोजन। ये तो कैलकुलेट किए, लेकिन जिसका दिमाग काम कर रहा होगा, जो बोन मीटर पिया होगा, हॉर्लिक्स कॉम्प्लेन ये सब पिए होंगे, शंख पुष्पी पिए होंगे, वो लोग तुरंत बता देंगे। एकदम सिंपल सी चीज है कि भाई ये 2 मोल बनाने के लिए ये 1 मोल चाहिए, 10 मोल बनाने के लिए 5 मोल चाहिए, मतलब जितना आपको ये बनाना है उसका आधा ये चाहिए। तो 8.2 मोल बनाने के लिए 4.1 मोल चाहिए। बस मोल कॉन्सेप्ट से सरल दुनिया में केमिस्ट्री का कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन इसी को सबसे बड़ा भयंकर बता दिया जाता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है, जो आपको शुरू में मैंने मोल कॉन्सेप्ट बताया है उसको आप ध्यान से सुनते जाइए, मोल कॉन्सेप्ट से सरल कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताया क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 44 से बताना चालू करता हूं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।